श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं समीर गोस्वामी, साइंस टीचर, कक्षा 10 साइंस चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। अब तक हमने एल्किन का नामकरण सीख चुके थे। अब अगला टॉपिक है 8.32 एल्किन का नामकरण। एल्किन का नामकरण, अब एल्किन का नामकरण करते हैं। तो पहले एल्किन का नाम संरचना सूत्र से उसका नामकरण करेंगे, तो पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो एल्किन का क्या है, पहला चीज है सामान्य सूत्र। क्या है? सामान्य सूत्र। हमें एल्किन का सामान्य सूत्र देखना है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है मैं बताता हूं आपको। CnH2n CnH2n मतलब जितने कार्बन की संख्या होगी, n का मान 1 2 3 10 जितने n का मान होगा उतने ही हमारे पास कितने, उससे अधिक है क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। हमारे कि उससे अधिक क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन। अब n प्रथम सदस्य है। प्रथम सदस्य क्या है? n का मान यहां 1 नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, कारण बताऊंगा। अब ये प्रथम सदस्य क्या है? प्रथम सदस्य के लिए n का मान 2 होना चाहिए। प्रथम सदस्य है CH4। प्रथम सदस्य ये, क्योंकि एल्किन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाए जाने के लिए 2 कार्बन तो होने ही जरूरी है, इसलिए n बराबर 1 नहीं होता। इसलिए प्रथम सदस्य 2 कार्बन वाला होगा। ये 2 कार्बन वाला प्रथम सदस्य हो गए। अब दूसरा सदस्य, इससे अगला सदस्य 2 नंबर सदस्य ये हो गया। 3 नंबर सदस्य कार्बन की स्थिति उससे दुगनी। ये इसका सामान्य सूत्र। अब कोई भी सूत्र दे दिया जाए, हमें ऐसा सूत्र दे दिया गया, ये बताओ एल्किन है, एल्किन एल्काइन। पहले इसमें हाइड्रोजन गिनेंगे, 3 3 4 कार्बन है 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 5 1 6 6 और 6 2 8 हाइड्रोजन है। तो सूत्र लगाएं, n बराबर 4 2 तो 2 दूनी 4 मतलब 8, यानी एल्किन है। अगर यहां पर 10 हाइड्रोजन होते तो कौन सा होता? एल्केन होता। वैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हमने सामान्य सूत्र देख लिया, प्रथम सदस्य क्या है क्या देख लिया, ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं एल्किन को। क्यों कहते हैं एल्किन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं? क्यों कहते हैं, इसका कारण भी देखेंगे। है अगला, एल्किन को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें या तो सिंगल द्विबंध हो या त्रिबंध हो, लेकिन एल्किन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। क्योंकि एल्किन में कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होने के कारण एल्किन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इसका कारण हो गया। और सबसे छोटी एल्किन समूह है तो वो 2 कार्बन की होगी। हमें सबसे प्रथम सदस्य सबसे छोटी एल्किन ये होगी। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो हमने पढ़ लिया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है और इस कारण इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका नाम, एक नाम दिया है इसको, एक अन्य नाम से जाने जाता है, एक अन्य नाम से जाना जाता है इसको, वो है ओलिफिन। ओलिफिन, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स कहते हैं। एल्किन को ओलिफिन्स कहते हैं। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि जब एल्किन की क्रिया, जब एल्किन की क्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं, ब्रोमीन द्रव्य से करवाते हैं, तो एक जो पदार्थ बनता है वो तेलीय द्रव्य बनता है। तेलीय द्रव्य बनता है, तेलीय द्रव्य बनता है तो ओलिफिन ऑयल, यानी ऑयल यानी तेल, ओलिफिन, ओलिफिन यानी तेल हो गया ओलिफिन। ओलिफिन FINS, ओलिफिन हो गया। ओली यानी तेलीय, यानी ओलिए लिक्विड, ये ओलिए लिक्विड हो गया। तेलीय द्रव्य होने के कारण इसे ओलिफिन कहते हैं। जब एल्किन की क्रिया ब्रोमीन
या ब्रोमीन के साथ पाई जाती है तो एक तेलीय द्रव्य बनता है, जिसके कारण इसे ओलिफिन कहते हैं। ओलिफिन यानी तेलीय रूपी पदार्थ। और जो ये तेलीय पदार्थ बनता है वो हो जाए हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनता है, हेलोजन में जुड़ जाता है। इसमें कार्बन जहां द्विबंध होता है, इसकी एक सज्जन आपको प्रक्रिया बताता हूं समाने। इसकी क्राई ब्रोमीन से, ब्रोमीन इससे क्रिया करेगा, द्विबंध टूट जाएगा, क्या बनेगा CH2 CH2। एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा हमारा सूत्र। ये तेलीय युक्त पदार्थ होता है, इसके कारण से एल्किन को ओलिफिन कहते हैं। अब है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? एक प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है, वो अनुलग्न पूर्व लगन के बाद में जुड़ता है होता है वो। अब एल्किन समूह का पूर्व लगन अनुलग्न क्या है ये देखेंगे। एल्किन समूह का अनुलग्न एल्किन समूह का अनुलग्न क्या है? इन एल्किन संरचना का अनुलग्न क्या है? इन। ये इसका अनुलग्न हो गया, अनुलग्न इन। अब एल्किन का अनुलग्न पूछ लिया जाए तो इन हो गया, और एल्किन का इन हो गया ANE। समझ गए? अनुलग्न। अब इनका नामकरण के कुछ नियम है, कुछ नियम है इसके पढ़ेंगे नियम। कौन कौन से नियम हैं ये नियम पढ़ेंगे हम, कि भाई ऐसे नियम है, ये नियम पढ़ेंगे। पहले तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार करेंगे ताकि जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध भी शामिल हो। मुख्य कार्बन श्रृंखला उसको लेंगे जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध हो। मतलब जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी उसमें कार्बन कार्बन द्विबंध आना जरूरी है, अर्थात कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला ही मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। यानी अर्थात कार्बन के द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला ही मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। यह अब अगला नंबर है अंकन। अंकन करेंगे हम, किस साइड से अंकन करें कार्बन श्रृंखला का? अंकन करने के लिए इस अंकन उस साइड से करेंगे जहां पर कार्बन व कार्बन द्विबंध को यानी द्विबंध को सबसे कम अंक मिले, सबसे कम अंक मिले। मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। ऐसे उदाहरण देता हूं एक आपको, दोनों का फर्स्ट का देता हूं। ये अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन क्या करेंगे? एक ये हो गए कार्बन श्रृंखला, एक ये भी हो गई, 5 कार्बन की है। लेकिन कौन सी श्रृंखला लेंगे? ये श्रृंखला नहीं लेंगे, ये श्रृंखला लेंगे क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध है और 5 कार्बन की है। ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 कम है, 3 कार्बन है, तो ये लंबी वाली लेंगे। अब नामकरण यहां से क्रमांक यहां से करेंगे, ऐसे 3 4 5, या यहां से करें। अब यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 द्विबंध कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। और यहां से करें तो द्विबंध आता है 1 नंबर पर। तो हमें क्या करना है? द्विबंध को सबसे कम अंक देना है। तो हम कहां से करेंगे? यहां से, इस साइड से। बाकी सब नियम जो हम एल्केन चैप्टर में, एल्केन नंबर नामकरण के एल्केन चैप्टर में पढ़े हैं, प्रतिस्थापियों पढ़े हैं, वही शेष है, नियम है। अब एल्केन के नियम में कौन कौन से पढ़े? प्रतिस्थापी समूह पहले लिखेंगे, प्रतिस्थापियों का क्रमांक लिखे, ज्यादा हो गई तो डाई ट्राई 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 ये भी लिखेंगे। प्रतिस्थापियों के नाम भी पढ़े, इसको मेथिल एथिल सब पढ़े। तो इसी के आधार पर लिखेंगे। जिस प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेटिक इंग्लिश अल्फाबेटिक के अनुसार पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, चाहे अंकन उसका नंबर चाहे बाद में आए, किसी भी हो। ये हो गया हमारा अंकन।
अब इसके उदाहरण हमें देखने हैं, इसके उदाहरण हम अगले भाग में पढ़ेंगे। एल्केन के नामकरण के नियम तक हमने पढ़ लिए, इसके उदाहरण पढ़ेंगे। अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे ये बता देता हूं। अगले भाग में हम नामकरण के संरचना सूत्र से नामकरण पढ़ेंगे, संरचना सूत्र से नामकरण पढ़ेंगे तथा नामकरण से संरचना सूत्र भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हम अगले भाग में जल्द ही मिलेंगे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।